तो ये है आज़ादी से पहले का, पतिदेव जी बोल रहे हैं। हाँ जी, रिसर्च वर्क होता है यहाँ पे एडवांस लेवल का। तो बनाया इसका एडवांस। ये पहले ऐसे करके घर हुआ करते थे, पहले हम जब हमारा यूनिवर्सिटी का कार्ड था तो हम इसमें फ्री चलते थे। इस तरीके के दरवाजे हुआ करते थे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है हम एडवांस स्टडी आ गया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको अंदर। यहाँ पे पार्किंग लगी है, वो 20 रुपए है। बाकी कुछ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज आप लोगों को ले चलती हूँ मैं एडवांस स्टडी शिमला की। तो चलो छोटी छोटी क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसमें। तो इस तरीके से कुछ बना हुआ है। हम एंट्री हो गई है हमारी, वहाँ से एंट्री हुई है, यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ से शुरू करेंगे इस व्लॉग को। अब यहाँ से एंट्री होगी एडवांस स्टडी की। और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है ना। ये वन ऑफ द शिमला का मतलब यही तो 5-7 देखने की जगह है। एक आपका जाखू हो गया, मॉल रोड हो गया, मॉल रोड के बाद आपका एडवांस स्टडी हो गया, म्यूजियम हो गया। आज ही नहीं के नाम का ही तो हूँ। तो यहाँ से करते हैं हम लोग व्लॉग की शुरुआत, क्योंकि हमारे को टिकट मिल चुकी है। टिकट वैसे ना अंदर की और बाहर की अलग अलग होती है। मतलब आपको इंडोर जो है सारा का सारा देख सकते हैं आप। आधे घंटे का टूर रहता है सारा का सारा। उसमें दिखाएंगे कि बोलते जो क्या हुआ था, सब कुछ है, म्यूजियम टाइप है। शिमला से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें यहाँ पर है हिस्ट्री में, हाँ, तो सब उसको आप यहाँ देख सकते चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पे देख सकते देखने को, तो बस हम वही देखने जा रहे हैं। और वैसे बाहर की टिकट कितने की बोली थी? बाहर की 30 की है, बाहर की 30 की है, और अंदर और बाहर कंबाइंड देखना है और बाहर से भी देखना है तो 100 रुपीज़ 100 की है। ओके, तो यहाँ पे हमने टिकट ले लिया, चल पड़ते हैं। चले। पुराना जैसे टाइप का है ना, पुराना जैसे टाइप का लग रहा है। मतलब इन्होंने वो पुरानी थीम रखी हुई। तो ये है आज़ादी से पहले का, पतिदेव जी बोल रहे हैं ऐसा। पतिदेव जी को दिखाना पड़ेगा साथ में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब आप अच्छे होंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, न्यू चैनल है। ओके, आप लोगों को ऐसी ऐसी वीडियोस दिखाती रहूँगी मैं। ऐसे नहीं लग रहा कुछ पुराना सा महल है ना, पुराना सा महल लग रहा है ना। नीचे ना रूढ़ियाँ लगाई हुई है इन्होंने यहाँ पे। वैसे सब लोग ना फोटो शूटिंग वगैरह ही करने आते ज़्यादातर। हम देख रहे हैं एक एक चीज़ को। राष्ट्रपति निवास राष्ट्रपति रहते बने वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे आप लोग भी पढ़ो कि क्या क्या लिखा हुआ है। 18 कुछ है ना लिखा, 1800 के आसपास की आइटम है, 1800 आसपास। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बैठेंगे पहले यहाँ पे। अब देखो क्या शानदार हम जाएंगे, हम यहाँ से एंटर हो जाएंगे। कृपया शांत रहे। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, एंट्री करेंगे। यहाँ से है एंट्री। दोबारा से करता ये थे अंदर, और अब जब हम आए बाहर तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने क्या क्या देखा। कि जैसा आप लोगों को पता है कि अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं था, तो अंदर गाइड जो है वो एक एक रूम दिखाते हैं और उसकी डिटेलिंग बताते हैं हमारे को। सबसे पहले गए हम पहले वाले रूम में, वहाँ के बारे में दिखाया है कि यहाँ पे पहले वाला रूम क्या था, वहाँ का फर्नीचर हर एक चीज़ जो थी ना वो सारी की सारी पुरानी है, बहुत पुरानी है। वो सब चीज़ें बेसिक तो मेरे को याद है, बाकी ये सब मोटा ये राष्ट्रपति निवास भी रहा है, और ये राष्ट्रपति निवास भी रहा है। उसके इसको सबसे पहले वाइस रीगल लॉज बोला जाता था। फिर हम सेकंड नंबर पे गए, वहाँ पे जब संविधान लिखा गया था, नहीं, जब पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन हुआ था ना, उसका जो ड्राफ्ट था उसका वहाँ पर साइन हुआ था। वहाँ पे साइन हुआ था, और वो टेबल भी दिखाया, और वहाँ की जितने भी फर्नीचर है, हर एक चीज़ है, कैसे कैसे हुआ करता था, वो सब चीज़ें वहाँ पे दिखाई। और वहाँ पे जितना भी फर्नीचर वगैरह था ना वो उस टाइम का ही था। उसमें सन भी
मेंशन थे कि इतने सन को ये हुआ था, इतने सन को ये हुआ था, तो सारी चीज़ें थी और सबके पिक्चर्स लगे हुए थे, पुराने पिक्चर्स लगे हुए थे सभी के। और हम गए फिर नंबर 3 वाले रूम में, हॉल में गए उसके बाद, है ना, नहीं 3 वाले रूम में गए, उसमें भी दिखाया क्या क्या हुआ, वही सब चीज़ें, फर्नीचर वहाँ का जो भी था वहाँ पे ना, जितने भी झूमर वगैरह लगे हुए थे, लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी, वो सारी पुरानी थी। और एक रूम जो था उसकी सीलिंग अखरोट वाले लकड़ी से की हुई थी, और वो ऐसी थी कि मतलब बोलते अभी भी वो कश्मीर से लाई हुई थी, ये भी बताया था, उसमें पॉलिश नहीं था किया, और आज भी वो इतनी अच्छी लग रही है कि पॉलिश होगा किया हुआ। तो ये सब चीज़ें उसमें छोटे डिज़ाइन थे बने हुए, बहुत अच्छे थे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे सिर के ऊपर से गई, पर अगर कोई इंटरेस्टिंग हो तो वो आ भी सकता है जिसको पुरानी चीज़ें जाननी हो। और दूसरी बात ये कि उसके बाद हम हॉल गए, हॉल में हमने देखा कि वहाँ पे ना सबसे पहली सरकारी ऑफिस में सबसे पहले लाइट आई थी यहाँ पे, जो पहली बिल्डिंग थी जो सरकारी थी जिसमें लाइट हुई थी। हाँ, जो सबसे पहली बिल्डिंग थी यहाँ की जिसमें लाइट सरकारी बिल्डिंग में आई थी, और उसमें ना सारी की सारी लाइटें ना अंडरग्राउंड है, सारी की सारी वायर वगैरह हुई हुई, और वो अभी तक वैसी की वैसी है। एक और घड़ी भी दिखाई गई जो मून की दिशा भी बताती है, और मून बड़ा है छोटा है किस साइज़ का है, वो सब चीज़ें दिखाती है, और अभी तक चल रही है, 200 साल पुरानी है वो घड़ी। वो वैसे वाली नहीं, अंग्रेज़ों वाली जो टन टन ऐसे करके होती है, वैसे करके है वो घड़ी, और बहुत पुरानी है, बड़ी सी घड़ी है, छोटी भी नहीं है। और फिर और बताया गया, डांस रूम भी बताया गया एक, जो वहाँ पे डांस करते थे अंग्रेज़, बॉल रूम है जो अब कन्वर्ट कर दिया है लाइब्रेरी रूम में। पर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी यहाँ पे, जैसे फायर वाली जगह हो गई आपका, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं आप लोगों को वर्ड में नहीं दिखा सकती, बता नहीं सकती ऐसे करके। तो वो पुरानी चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई गई। तो शिमला का पूरा इतिहास है, विद फ़ोटो लगे हुए कि पहले कैसे हुआ करता था शिमला, और कहाँ क्या लोग जो है, थोड़े जो पुराने लोग थे वो संविधान वाले टाइम के, वो सारी चीज़ें फ़ोटोज़ में दिख जाएगी आपको। तो यही सब चीज़ें थी, और यहाँ का बाहर का जो है वो पीसफुल एरिया है, कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा। और अब क्या है ये? अब क्या है बिल्डिंग? अब है ये है एडवांस स्टडी, पहले हुआ करता था राष्ट्रपति निवास, वैसे का वैसा ही है, बोलते कोई भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं की गई है। सेम है। और हाँ, एक ऐसी भी चीज़ दिखाई गई थी, क्या दिखाया था वो ऊपर, फॉल सीलिंग वाली दिखाई थी ना, उसमें ना शीशे लगे हुए थे सबसे ऊपर। तो ये कि अगर कभी आग लग जाए उसके लिए भी किया हुआ था उन्होंने तो प्रोग्राम, ऊपर उसमें टैंक्स है, ऐसे कुछ लेयर्स बाय लेयर कुछ लगाया हुआ था कि मोमबत्ती है, शीशे है, मोम है, शीशे है, अगर फायर हो जाए एकदम से तो मोम पहले पिघलेगा, उसके बाद वो हमारे को साइन देगा, और शीशा टूटेगा। हाँ, पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, इस तरीके से था कि भाई आग नहीं लग सकती यहाँ पे। तो वो अंग्रेज़ों के टाइम का था, किया हुआ सारे के सारे सिस्टम, ये सारी चीज़ें थी इसमें। अगर आप लोग बोर हो रहे होगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, अगर नहीं हुए होगे तो यहाँ पे आके देख लेना। और ये कुछ बाहर का नज़ारा यहाँ का। पूरे हम तो है मेरे पास, वो तो भेजेगा आपको, उन पे ही करना है, उनको लाइव कर देता हूँ मैं। तो ये है एडवांस स्टडी का बैक साइड वाला हिस्सा, दिखाओ तो पूरा ज़रा। बहुत ही पीसफुल एरिया, आप आओ यहाँ पर, बैठो, पढ़ाई करो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस है। ये है बैक एरिया एडवांस स्टडी का, जहाँ पे आप लोगों को मैंने फ्रंट एरिया दिखा दिया। आई होप आप लोगों को ये एडवांस स्टडी के बारे में जो मैंने स्टडी दी आप लोगों को ये बताया जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को करते हैं यही एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलना।